Hello students, today we are discussing about chapter number 10, okay? And the name of this chapter is occupation मतलब व्यवसाय जो हम काम करते हैं, ठीक है? So let we start. If you look around you in your colony and your neighbors, you go every day to work at different places. आप अपने आस पड़ोस में देखते हो हर कोई काम करने के लिए कहीं ना कहीं पर जाता है, ठीक है? When you go to the market, you can see many shops where people perform different types of work like टेलरिंग, कारपेंट्री, शू मेकिंग एक्सेट्रा. आप देखते हैं अलग अलग काम करते हैं. टेलर होते हैं, कोई कारपेंटर होता है, कोई शू मेकिंग करता है, ठीक है? एज योर क्लासमेट्स व्हाट वर्क देयर पेरेंट्स डू. आप पूछिए उनके पेरेंट्स क्या काम करते हैं. यू विल फाइंड दैट दे आर, वो आपको पता चलेगा कि कुछ उसमें से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन है, ठीक है? पीपल डू वर्क एंड अर्न मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड. पैसे कमाने के लिए वो पैसे कमाते हैं अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे खाना, कपड़े, घर, है ना? सो दिस वर्क इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. इसे ही हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, व्यवसाय बोलते हैं. पीपल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू नीड्स, इंटरेस्ट. अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो अपना ऑक्यूपेशन चुनते हैं, ठीक है? उनकी स्किल्स के बेस पर, उनकी क्वालिफिकेशंस की बेस पर. एंड दिस इज व्हाई पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. इसीलिए लोग अलग अलग तरीके का, अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं, ठीक है? इन रूरल एरियाज फार्मिंग होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, ठीक है? फिशिंग होती है, ये यहाँ के मेन ऑक्यूपेशंस होते हैं. एंड इन अर्बन एरियाज, जो शहर होते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क्स होते हैं, कॉल सेंटर्स, बैंकिंग्स आर द मेजर ऑक्यूपेशंस होते हैं. एंड मैनी यूनिट्स, बहुत सारी जो यूनिट्स होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा आर फंक्शनिंग इन सिटीज एंड टाउन. वो सिटीज और टाउन्स में होती हैं, ठीक है? फिर है रूरल ऑक्यूपेशन. अब देखिए गांव में क्या क्या व्यवसाय होते हैं. सबसे पहले आती है हमारी फार्मिंग जो मेन होती है. तो फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेजेस ऑफ इंडिया. इंडिया के विलेज में, गांव में फार्मिंग सबसे मेन है. पीपल कल्टिवेट करते हैं लोग अदर तरीके के क्रॉप्स को थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इज डन इन द प्लेन्स बिकॉज द लैंड इज फ्लैट एंड फर्टाइल हेयर. लोग प्लेन्स पर खेती करते हैं क्योंकि वहाँ की जमीन उपजाऊ होती है, ठीक है? फार्मर ग्रो करते हैं फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, कॉटन एंड प्लांटेशन क्रॉप्स को लाइक टी, कॉफी एंड रबर. फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है इन द रूरल रीजन ऑफ पंजाब, पंजाब की गांव के एरियाज में, ठीक है? फिर है जो फार्मर्स हैं ऑल्सो रेयर कैटल ऑफ मिल्क, वो दूध बेचते हैं, ठीक है? मीट और अदर पर्पसेस करते हैं, ठीक है? और भी करते हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है वो ब्रीडिंग की और राइजिंग लाइफ स्टॉक्स है, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रियरिंग बोलते हैं. फार्मर्स कीप काउ, वो गाय रखते हैं, बफेलो रखते हैं, गॉड फॉर मिल्क, उनका दूध बेचते हैं, ठीक है? हाइट, स्किन एंड मीट भी बेचते हैं. दे कीप हैन, वो हैंस रखते हैं, डक रखते हैं पोल्ट्री फार्म्स में, एग्स के लिए और मीट के लिए. एंड दिस इज द कॉमन ऑक्यूपेशन इन हरियाणा. हरियाणा में हर कोई ऐसा काम करता है. शिप्स आर कैप्ड बाय फार्मर्स इन द हिली एरिया. शिप्स गिव्स अस मीट एंड वूल. शिप्स को पालते हैं लोग, ठीक है? भेड़ को, उनसे, उनके बालों से हमें मिलता है, ठीक है? मीट मिलता है, वूल मिलता है. क्लियर? मैनी वर्कर्स, बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं, वर्क इन माइल्स, वो माइल्स में काम करते हैं, ठीक है? एंड फैक्ट्रीज में, वेयर, जहाँ शुगर बनता है फ्रॉम क्रॉप से लाइक शुगर केन. एंड दे आर मैन्युफैक्चर टी एंड कॉफी पैकेट्स. टी और पैकेट्स, कॉफी के पैकेट्स को वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है दे मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो, जैसे आटा है, ब्रेड है, ठीक है? फ्रॉम फूड ग्रेन से. एंड क्लोथ्स आर मेड इन माइल्स इन लार्ज क्वांटिटी ऑन मशीन. मशीन्स में कपड़े बनते हैं. एनिमल्स हाइड इज टर्न इनटू लेदर इन टेनरीज. जो एनिमल्स हैं वो हाइड हो जाते हैं, ठीक है? जिसमें आपके टेनरीज में बदलते हैं. लेदर यूज्ड होता है शूज बनाने के लिए, बेल्ट्स और पर्पसेस के लिए. शू मेकर्स एंड द कॉबलर्स हैं आर ऑल्सो वर्क, वो भी काम करते हैं विद लेदर के साथ टू मेक सेवरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है? तो ये हमारे सब काम है. कॉबलर, शुगर मिल्क वर्कर, वर्कर एट फ्लोर मिल, ठीक है? फिर आती है हमारी फिशिंग. ओके, सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिवर्स. बहुत सारी नदियों का जो है जगह है इंडिया. एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, तीनों साइड से वो सराउंडेड है. जो रिवर्स हैं, सीज हैं कोस्टल एरियाज में, हेट होम टू अ वैरायटी ऑफ फिशेस. वहाँ अलग अलग तरीके की फिश होती हैं. फिशिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का हु लाइव इन द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में जो रहते हैं. केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, फिशरमैन कैच करते हैं फिशेस को एंड सेल देम इन द मार्केट, मार्केट में बेच देते हैं. ऑयल इज ऑल्सो, जो तेल है वो भी एक्सट्रैक्ट होता है फिश से, ठीक है?
एंड जो फिश हैं वो प्रिजर्व की जाती हैं एंड पुट इन टाइन्स एंड केन्स में उन्हें रखा जाता है एक्सपोर्ट के लिए टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? सो जो वेविंग है वो आर्ट है मेकिंग टेक्सटाइल, जिसमें हम टेक्सटाइल्स को बनाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक क्लोथ, रग्स, कारपेट एक्सेट्रा। ये एक मेजर इंडस्ट्री होती है इंडिया की एंड इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री हम इसे बोलते हैं, ठीक है। वेविंग हमारी डन होती है बाय वेविंग क्लोथ्स के थ्रू फ्रॉम द थ्रेड्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जिसमें कॉटन, सिल्क और वूल आता है। मैनमेड फाइबर्स जैसे नायलॉन, ये हमारे वोवन हमें पहने जाते हैं, नायलॉन के कपड़े पहनते हैं जो मैनमेड होता है, जो मैन ने ही बनाया है नायलॉन, जिन्हें हम पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है द पीपल्स इन्वॉल्व इन अदर ऑक्यूपेशन। अलग व्यवसाय में लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे डाइंग है, डिजाइन, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग है। डेकोरेट एंड प्रिपेयर द क्लोथ्स टू वियर, पहनने के लिए वो कपड़ों को प्रिपेयर करते हैं। फिर आता है हमारा हैंडीक्राफ्ट। सो हैंडीक्राफ्ट जो है वो एक चीज़ है दैट इज मेड बाय हैंड, जो हाथों से चीज़ें बनती हैं वो हैंडीक्राफ्ट कहलाती हैं। हैंडीक्राफ्ट आर वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजेस इन इंडिया। इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन होता है हैंडीक्राफ्ट का। डिफरेंट टाइप्स के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसमें हमारी पॉटरी, बास्केट वेविंग, ज्वेलरी, ठीक है, ग्लास वर्क, ये सब इंक्लूडिंग होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट्री। ओके, सो फॉरेस्ट्री जो है वो अनदर ऑक्यूपेशन है। मोस्टली ट्राइबल्स जो हैं वो यहाँ फॉरेस्ट में रहते हैं, वो कलेक्ट करते हैं वुड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे रबड़, गम, हनी एक्सेट्रा, एंड देयर जो इनका जो मटेरियल है वो यूज होता है टू मेक अदर प्रोडक्ट्स, बाकी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे फर्नीचर, मैच स्टिक, इरेजर, टायर्स एक्सेट्रा, इन फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा माइनिंग। ओके, सो मैनी पीपल्स ऑल्सो वर्क एज माइनर्स इन माइंस एंड क्वेरीज। वो माइंस और क्वेरीज में काम करते हैं। दे डिग आउट रॉक्स को, वो पत्थरों को तोड़ते हैं, ब्रिंग कर उसमें से पेट्रोलियम और मिनरल्स को ब्रिंग आउट करते हैं, जिसमें कोल और आयरन भी होता है डीप इनसाइड द अर्थ के इनसाइड, बहुत अंदर जाके। दिस ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड, उसे माइनिंग बोलते हैं। मशीन्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, व्हीकल्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स एट फैक्ट्रीज। ये सब मिनरल्स की फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है। फिर आता है हमारा, अब अर्बन एरियाज आते हैं। अर्बन ऑक्यूपेशन मतलब जो शहरियों में, शहर में क्या क्या काम होता है। जो ऑक्यूपेशन है सिटीज एंड टाउन्स में, वो हमारा बेस्ड होता है एग्रीकल्चर पर। अर्बन ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कराता है सर्विसेज, सम ऑफ दैम रन, कोई बिजनेस चलाता है, और वर्क इन इंडस्ट्री, कोई काम करता है। मैनी पीपल्स वर्क इन ऑफिस, बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं। अदर सेल्स, कुछ चीज़ें बेचते हैं शॉप्स, मॉल्स एंड मार्केट्स में। सम अदर अर्बन जो ऑक्यूपेशंस हैं उनमें हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सोल्जर्स, एक्टर, सिंगर, आर्किटेक्ट, रिपोर्टर्स, पायलट्स, बैंकर्स, लॉयर्स एंड आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। तो यही काम हमारे जो है अर्बन एरियाज में होता है। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड लेट अस रिमेंबर सम पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, द वर्क दैट पीपल डू टू लर्न अर्न मनी, जो लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं एंड मीट देयर बेसिक नीड्स, उसे हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है विलेजेस का, ठीक है। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो ब्रेडिंग की, रेजिंग लाइफ स्टॉक्स की, उन्हें हम एनिमल हस्बेंड्री या कैटलिंग रेयरिंग बोलते हैं। शुगर, टी, ब्रेड, क्लोथ्स एक्सेट्रा, ये हमारे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं माइल्स और फैक्ट्रीज में। क्लियर? फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन है, फिशिंग लोगों के लिए जो एक कोस्टल एरियाज में होता है, ठीक है। फिर अर्बन ऑक्यूपेशन जो है वो मोस्टली प्रोवाइड कराता है इन सर्विसेज को। क्लियर? सो ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।